बहन का नाम जानकी है, तुम्हारे बहनों का नाम राम है, और तुम्हारी बहन अयोध्या में ब्याही है। तो माँ मैं भी, मुझे कुछ दो, मैं भी बहन के पास जाऊंगा राखी बंधवाने। जिद करने लगे, अरे बेटा अभी छोटा है, अब अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है, ऐसे कैसे पहुंच पाएगा। और उस समय की बात है जब कोई साधन नहीं चलते थे। एक दिन उनको लगा माँ की हालत जो बिल्कुल नाजुक थी, वृद्धावस्था में थी, माँ का देहांत हो चुका था। और प्रयागदास को लगा अब मेरा कौन है, अब तो मेरी बहन जानकी है, मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने चलो चलते हैं। तो माँ की जो फटी हुई साड़ी रखी हुई थी उसी को एक कपड़े में बांध करके और अपने पास रख करके और प्रयागराज जी श्री धाम अयोध्या को चल देते हैं। और रास्ते में मार्ग में कुछ संतों की जमात मिल गई जो श्री धाम अयोध्या को जा रहे थे। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बच्चा तुम कहाँ जाओगे? बोले हमको अयोध्या जाना है। चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। बड़ी राम धुन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए समय समय धीरे धीरे अपने 2 4 8 10 दिन लगे, जितने भी दिन लगे वहां पैदल चलते चलते धीरे धीरे प्रयागराज जी बालक तो थे 10-12 साल के ऊपर थे, ज्यादा बड़े थे। श्री धाम अयोध्या पहुंचे और भूखे प्यासे और सरयू की तट पर बैठकर रोने लगे, मेरी बहन जानकी कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, उसका घर कहाँ है, रोने लगे। एक पल तो मां जानकी ने जब ध्यान करके देखा तो मां जानकी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, राम जी से कहा, हे आदमी देखो ये नन्हा सा बालक ने मुझे बहन माना है, मेरा भाई बन गया है, मेरे लिए कितना भाव लेकर के ये मिथिला से आया है। एक संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम तो भूखे हो? हाँ बाबा, मेरी बहन जब तक मुझे जाने की, मेरी बहन जाने की मुझे जब तक दर्शन नहीं देगी, जब तक मेरे हाथ में राखी नहीं बंधेगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, कुछ खाऊंगा भी नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। बिलाप कर रहे हैं। कहा तुम्हारी बहन जाने की, देखो वो कनक भवन दिख रहा है ना, वही तुम्हारी बहन का महल है। कनक भवन की ओर पहुंचे। संध्या का समय था, संध्या आरती हो चुकी थी, मंदिर के पट बंद हो चुके थे, बाहर पर चिल्ला रहे हैं दरवाजे पर, अरे ओ बहनिया जानकी, मैंने सोचा था तू बड़ी प्रेम करेगी मुझसे आकर के। माँ कहती थी बड़ी दयाल नहीं है तेरी बहन, वो बहुत प्यार करेगी, लेकिन 3 दिन से भूखा हूं, अभी तक कुछ नहीं खाया, मुझे दया भी नहीं आ रही मेरी। ऐसे कनक भवन के दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम विराजे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दरवाजे नहीं खुले, प्रयागराज रोते हुए सरयू की तट पर आकर बैठ गए। बोले सोचा था बहन आएगी राखी बांधेगी, अब गांव भी जाऊंगा लौट करके तो लोग चिढ़ाएंगे। अब क्या करूं? बोले सरयू में डुबकी लगाकर शरीर को त्याग देता हूं। ऐसा मन में रात्रि कालीन विचार बनाया और रोने लगे। हे भैया, हे बहना, हे जानकी, ऐसा पता होता तू बड़े घर की बहू है, बड़े घर ब्याही है, मेरी नहीं सुनेगी तो मैं आता ही नहीं। रोते रोते सरयू की ओर जाने लगे। मेरी माँ, मेरी मैया जानक नंदिनी, विदेह नंदिनी जानकी ने अपने स्वामी श्री राम जी से कहा, प्रभु आज तो क्षमा चाहती हूँ। और माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। जगजननी माँ सिया जी रोने लगे। आज आपकी सेवा से मैं वंचित हो रही हूँ। आज मेरा भाई मुझे बुला रहा, आज तो मुझे आज्ञा देना पड़ेगा। और मां ने राम जी से आकर लेकर के सोने की थाल में चावल, कुमकुम और एक राखी रख करके आकाश से दिव्य ऐरावत हाथी आया, उस पर सवार होकर के सरयू की तट पर उतरे। दिव्य प्रकाश होने लगा। महावत उतरा जल्दी से, उसने छुरी लगाई। मेरी मां नीचे आई। अब प्रयागराज जी देखा ये दिव्य कौन है? कोई राजा आ रहा है, कोई महाराजा आ रहा है, या स्वर्ग से कोई और आ रहा है। हाथ में थाली लेकर प्रयागराज जी के पास पहुंचे। प्रयागराज जी कभी देखा तो था नहीं। मां आंखों में, नेत्रों में जल भरा हुआ था। मेरी मैया प्रयागराज को गले से लगाकर रोने लगी। भाई, मेरा भाई है। बिना इतनी देर लगा दी, कब से बाद में बात करेंगे, पहले तुम भूखे हो ना। तो जो लड्डू बर्फी थाली में लाई तो प्रयागराज को बड़े प्यार से मेरी मां ने खिलाया। फिर राखी बांधी। अब प्रयागराज जी के पास देने को कुछ नहीं था। सबसे आया, बहना अभी मैं छोटा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा ना तुम्हारे लिए कुछ भेंट जरूर लाऊंगा। देख माँ तो लाई नहीं, लेकिन माँ ने तेरे लिए एक साड़ी भेजी है, जो फटी हुई साड़ी थी, माँ की रखी हुई साड़ी थी, वही निकाल के दे दी। करुणामयी, ममतामयी मेरी माँ ने साड़ी को अपने हाथ में लेकर अपने हृदय से लगा दिया। भैया अब तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारे पहले से, तुम्हारे जीजा से आज्ञा लेकर आई थी, अब उनकी मुझे सेवा करना है। फिर आना, मैं तुमको ले चलूंगी। तब तक राम जी भी आए। राम जी ने भी दर्शन दिए और प्रयागराज, मामा प्रयागराज जी मिथिला वापस आए। कुछ काल बाद जब बड़े हुए, 20-22 साल की उम्र हुई, तब उनको चेतनता आई, तब ज्ञान हुआ। ज्ञान ये हुआ कि जानकी कोई और नहीं है, साक्षात मां महामाया महालक्ष्मी का अवतार है। तब तो बड़े रोने लगे।
और पागलों की तरह फिरने लगे। एक दिन उन्होंने कथा सुन ली, कहीं रामचरितमानस की कथा हो रही थी। उन्होंने कथा में सुना भगवान को वनवास हो गया और चित्रकूट की ओर निकल पड़े। बस फिर क्या, पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे। भले आदमी, ऐसा भी कहीं होता है, लड़ाई किसके घर में नहीं होती, झगड़ा किसके घर में नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है घर छोड़कर चले जाते हैं। पंडित जी से पूछा, अभी आप कहां तक पहुंचे हैं, कौन कौन है साथ में? बोले तीनों हैं, लक्ष्मण भैया है, माता जानकी है और राम जी है। तो अभी कहां तक पहुंचे? अब पंडित जी ने सोचा कथा के बारे में पूछा। बोले बस अभी चित्रकूट तक पहुंचने वाले हैं। और दौड़ लगाई चित्रकूट की ओर, दौड़ पड़े प्रयागराज जी और ढूंढते फिर रहे हैं। अब सोचे अरे खाली हाथ कैसे जा रहा हूं, उनके लिए कुछ तो लेकर चलूं। तो अब भीख मांगने लगे, भैया मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अरे वो है ना वो अरे लड़ाई हुई घर से भाग गए, ऐसा थोड़ी होता है घर से कोई घर छोड़ देता है। और पैसा इकट्ठा किया, उससे 2 पलंग बनवाए, 2 जोड़ी रजाई, 2 जोड़ी गद्दा अपने सिर पर रख करके घूमने लगे जंगल में। मेरी मैया को दया आई, मेरी माँ कहने लगी राम जी से, प्रभु दर्शन दे दो, ये बाबा पागलों की तरह फिरता रहेगा। तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए कि ले भले आदमी, लड़ाई किसके घर में नहीं होती, ऐसा थोड़ी होता कि लड़ाई हो घर छोड़ के ही भगे आएगा। चलो चलो अयोध्या वापस चलो। भगवान बोले वो त्रेता की बात थी, ये कलयुग है भैया, ये तुमने कथा में सुना है। तब भगवान ने माता जानकी के कहने से अपना ऐश्वर्य दिखलाया। क्या देखा? अष्ट सिद्धि नवनिधि साकेत में विहार कर रहे हैं भगवान, मणिजड़ित दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और सरयू प्रजा के रूप में पांव के चरणों को धो रही है। हनुमान जी मुख्य दरवाजे पर पार्षद बने खड़े हुए हैं, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी, भगवान शिव साक्षात वहां विराजमान है। जब ऐसा ऐश्वर्य देखा तो प्रयागराज जी बोले दुनिया को पागल बना रहे, खूब जलवे खिंच रहे हैं आपके। तो अब अकेले ये पलंग लाया और इसका क्या करूंगा कि इस पे तुम सो। प्रयागराज जी उन पलंग को लेकर के आए। उसी समय प्रयागराज में कुंभ था, तो प्रयागराज जी कुंभ में मेले में नहीं गए, संतों के साथ नहीं बैठे। मेले से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे पलंग बिछा करके और उस पे गद्दा बिछा करके अपने पड़े हुए थे। गद्दा, पलंग और जल पीने के लिए करवा नीचे रखते थे, आराम से छाया में पड़े हुए थे। किसी ने कहा ये संत है, संतों की भीड़ भाग प्रयाग में लगी हुई है, ये प्रयागराज यहाँ पड़ा है, ऐसे भी संत होते हैं। प्रयागराज जी कहने लगे वहां क्यों जाएं, इसमें सब सार है और तुम जहां क्यों पड़े हो? अरे संतों के वहां तो कुछ सार मिलेगा आपको। प्रयागराज जी कहने लगे पीपल के नीचे पलंग पड़ा है, पीपल के नीचे पलंग पड़ा है, पलंग के नीचे करवा और प्रयागदास अलमस्त पड़े हैं राम लला के सरवा। सबके सार राम जी और राम जी के सारे हम, तो वहां क्यों जाए? जब सारों को सार हम हैं तो वहां क्यों जाए? तो ऐसे अलमस्त भक्त हुए मामा प्रयागदास। तो संबंध जोड़ा था, मैं बात इसलिए कथा को सुनाई मैंने आपको। संबंध क्या संबंध जोड़ा? बहन बनाई माता जानकी को, तो आना पड़ा। जिस दिन आप भी कोई ना कोई संबंध, अटूट संबंध बना लोगे, ठाकुर जी आपके पास भी चले आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद श्री